नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुभव सिंह है और आज बात करेंगे धन प्रदायक शनि ग्रह के बारे में। धन प्रदायक मीन्स ऐसे शनि जो आपको वेल्थ यानी संपत्ति दें। ये बात हम सब जानते हैं। अगर आपने भी एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष की क्लासिकल बुक्स पढ़ी हैं तो कई बुक्स में साफ साफ लिखा है कि शनि ग्रह आज के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा वेल्थ, संपत्ति देते हैं। जब ये देते हैं तब इसकी कोई लिमिट नहीं होती। दूसरे ग्रह आपको कम टाइम में थोड़ा रिजल्ट दे सकते हैं या अपना रिजल्ट देकर उनका रिजल्ट कम हो सकता है। ये इकलौते ऐसे प्लैनेट हैं जब ये देना शुरू करते हैं तो इनकी कोई लिमिट, कोई अंत नहीं है। ये आपको अनलिमिटेड और लाइफ टाइम देते रहते हैं। इस बारे में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैंने पर्सनली ऐसे बहुत सी कुंडलियां देखी हैं जिनमें इकलौते शनि ग्रह ने लेट जरूर दिया है, लेकिन इतना दिया है कि पूरी जन्म कुंडली में कोई भी दूसरा प्लैनेट नहीं दे सकता। वीडियो शुरू करें और उससे आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आज का जो ये वीडियो है या आपसे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो, क्योंकि ये गांव का घर है तो यहाँ पर क्या है कि ऐसी कोई लोकेशन या ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो बना पाऊं। तो हो सकता है आसपास कुछ आवाजें, कुछ शोर जो है वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, तो उसके लिए मैं पहले से आपसे क्षमा चाहूंगा। और इसका कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब क्योंकि लोकेशन ही ऐसी है कि थोड़ी बहुत आवाज़ें जो है आ सकती हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, तो आप जो एक्स्ट्रा नॉइज़ है इसे अवॉइड करिएगा और कोशिश करिएगा कि जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इस पर फोकस करें। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। सीधे सीधे एक प्रश्न जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सर ये है मेरी कुंडली, अब इसमें ये बता दीजिए कि मेरे शनि कैसे हैं। ये लगभग हर दूसरा इंसान पूछता हुआ दिखाई देता है और पूछना भी चाहिए। इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि शनि, मैंने कहा ना, जैसा शनि सबसे ज्यादा वेल्थ देने वाले प्लैनेट हैं, तो अगर कोई ऐसा प्लैनेट है जो आज के टाइम पे आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है तो आपको ये जानने का हक है और आपको जानना भी चाहिए कि वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कहां और कैसी पोजीशन में बैठा है। इस चीज को 3 भागों में डिवाइड करके देख लेते हैं। कोई भी प्लैनेट हो, इवन शनि की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कोई भी प्लैनेट हो। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो भी प्लैनेट है वो आपके लग्न के लिए, यहां पर जो नंबर लिखा है, कारक है या कारक नहीं है। सपोज दैट आपने देखा कि आपके लग्न के लिए शनि कारक हैं, ये हो गया 25% जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आ गया, यानी 25% आपको शनि अच्छा रिजल्ट ही देंगे क्योंकि वो आपके लग्न के लिए कारक होकर बैठे हैं। अब कारक कौन कौन से लग्न के लिए होते हैं उसके लिए एक वीडियो मैंने बनाया है, डेडिकेटेड वीडियो है, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। दूसरा, आपने कहा कि नहीं सर मेरा तो ऐसा लग्न है जिसमें शनि कारक नहीं होते, अब मैं क्या करूं? तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि कोई बात नहीं, अगर आपके लग्न के लिए शनि कारक नहीं है तो ये देखिए कि शनि आपकी कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं क्या वो उनके लिए कंफर्टेबल राशि है या नहीं। अब आप कहेंगे कंफर्टेबल राशि कौन कौन सी, तो वही 6 लग्न जिनमें शनि कारक होते हैं, यानी वही 6 राशियां जिनमें शनि अच्छा रिजल्ट देते हैं जनरली। तो अब यहां पर भी 2 कैटेगरी हो गई। एक ने कहा हाँ सर मेरी कुंडली में शनि कारक तो नहीं है लेकिन वो ऐसी राशि में बैठे हैं जो राशि उनके लिए कंफर्टेबल है। अब दूसरे ने कहा कि नहीं सर मेरे तो ना लग्न में कारक हैं और ना मेरी कुंडली में ऐसी राशि में बैठे हैं जहां शनि अच्छा रिजल्ट दें, अब मैं क्या करूं? अब इसके बाद तीसरा फेज आता है, मैं आपसे कहूंगा शनि कारक भाव में है या नहीं। कारक भाव मतलब कुछ ऐसे भाव हैं जन्म कुंडली में जहां पे जनरली शनि को अच्छा रिजल्ट देने वाला कहा जाता है। अब यहां पर फिर से 2 कैटेगरी डिवाइड हो गई। एक ने कहा हाँ सर मेरे लग्न में भी शनि कारक हैं, ऐसी राशि में बैठे हैं जहां पर वो कंफर्टेबल होते हैं, और तीसरा ऐसे भाव में बैठे हैं जहां वो उनका कारक भाव होता है, यानी तीनों तरह से उसके फेवर में चीजें हो गई। दूसरा कहता है सर मेरे तो ना लग्न में शनि कारक हैं, ना वो ऐसी राशि में बैठे हैं जहां वो अच्छा रिजल्ट दें, और ना सर वो अपने कारक भाव में बैठे हैं। अब यानी 3 चीजें एक इंसान की कुंडली में अच्छी हो रही हैं, एक इंसान की कुंडली में गलत हो रही हैं। यही मैं आपको शुरुआत से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी मैं ये बोलता हूं कि उसकी पोजीशन देख लीजिए, उसकी स्थिति देख लीजिए, यही होता है स्थिति को जांचने का। जितना डीप, जितना गहराई में आप जाते जाएंगे उतना आपको आपके सवालों के एग्जैक्ट आंसर मिलते जाएंगे। लाइक कौन सा भाव, कौन सी राशि, लग्न में कारक है या नहीं, कौन सा नक्षत्र, नक्षत्र का स्वामी, जिस भाव में बैठे हैं उसके भावपति के साथ उनकी तात्कालिक मित्रता, D1, D2, D9, D10 चार्ट में उनकी स्थिति वगैरह वगैरह। अब ये तो हो गया एक डीप एनालिसिस, लेकिन अगर हम एक ओवरव्यू की बात करें, सिर्फ एक कहते हैं ना एक ओवरव्यू, जैसे आपने किसी कुंडली देखी, इंस्टेंट आपने देख के बताया कि कुंडली में शनि कैसे हैं, तो अगर बात किया जाए धन प्रदायक शनि के बारे में, याद रखिएगा मैं सिर्फ धन प्रदायक शनि की बात कर रहा हूं, यहां पर शनि के और किसी रिजल्ट की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है वेल्थ देने की, संपत्ति देने की। तो वो जनरली कौन कौन से भाव होते हैं? पहला भाव होता है जिसे आप धन भाव या द्वितीय भाव कहते हैं। इस भाव में शनि को जनरली धन प्रदायक कहा जाता है, अच्छा रिजल्ट देने वाला, वेल्थ और संपत्ति देने वाला कहा जाता है। इसके 2-3 रीजन है, मैं आपको बताता हूं।
पहली बात तो ये कि ये जो घर है, ये भाव, ये शुक्र का घर है। आपकी कुंडली में यहां पर कोई भी नंबर लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काल पुरुष की कुंडली में यहां 2 नंबर लिखा जाता है। यह 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि, और वृषभ राशि शुक्र की राशि होती है। तो शुक्र का घर होने की वजह से शनि यहां पर जनरली अच्छा रिजल्ट देते हैं, और यहां से भी छोटी मोटी प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है। ये एक और रीजन है कि शनि यहां पर धन प्रदायक बन जाते हैं। इसके बाद यहां से धन का भी विचार किया जाता है, धन का, आपके कुटुंब का, आपकी वाणी का, यानी आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके वेल विशर्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके बोलने का तरीका है, बहुत सारी चीजें यहां से देखी जाती हैं। लेकिन वेल्थ, संपत्ति, धन, आपकी जेब में कितना पैसा टिकेगा वो भी यहां से देखा जाता है। इसीलिए जन्म कुंडली के दूसरे भाव में जनरली शनि को बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा गया है। कहा जाता है कि दूसरे भाव में शनि इंसान को शुरुआत में जितना परेशान करते हैं, उसकी अर्ली एज के बाद, यानी उसके लगभग 30s एज के बाद जब ऐसा इंसान ग्रो करने लगता है, तब वो दुगनी तेजी से ग्रो करता है। यह भी कहा जाता है कि ऐसे शनि जो कि दूसरे भाव में बैठे हों, ये इंसान को मल्टीपल प्रॉपर्टी देते ही देते हैं, और एक से ज्यादा गाड़ियां देते हैं। अब ये गाड़ी 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, वो आपकी प्रेजेंट कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन वाहन ऐसे इंसान के पास एक से ज्यादा होते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ना शुरुआत में कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये एक ओवरव्यू है। अब आप कहेंगे, या कई लोग आप में से कहेंगे कि सर हमारी कुंडली में तो शनि बैठे हैं दूसरे भाव में, आप तो गलत कह रहे हैं, मेरे पास तो 2 व्हीलर भी नहीं है, या मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, ये तो गलत हुआ। गलत कुछ नहीं हुआ, आपने दरअसल अपने शनि को डीप जाकर देखा नहीं कि आपके शनि, जो मैंने आपको शुरुआत में पॉइंट बताए, उन पॉइंट्स के आधार पर यह देखिए कि शनि बैठे तो हैं धन प्रदायक स्थिति में, लेकिन क्या वाकई शनि के पास इतनी ताकत है कि आपको वो ये चीजें दे सकें। दूसरा, ये बात सच है कि शनि जैसे ग्रह जो कि आपकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों, ये आपको बिना उनकी महादशा अंतरदशा के भी प्रभावित करते रहते हैं। इनका रिजल्ट मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई भी ग्रह का सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको तब मिलता है जब उस ग्रह की महादशा अंतरदशा या गोचर में वो ग्रह किसी ऐसे भाव से गोचर कर रहा हो जो आपको डायरेक्ट इफेक्ट करे। इतनी चीजें देखने के बाद आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि सेकंड हाउस में बैठा आपका शनि आपको कैसे रिजल्ट कर रहा है। अब यहां पर बात ये नहीं हो रही कि मान लीजिए किसी ने कहा कि सर हमारी कुंडली में दूसरे भाव में शनि हैं तो अच्छी स्थिति में, लेकिन मतलब हैं तो कारक लग्न में, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है, तो हम उनको सही करने के लिए क्या करें। ये वीडियो उसके लिए नहीं बनाया गया। ये चीज मैं अपने वीडियो में पिछले वीडियो में बता चुका हूं ऑलरेडी। बात यहां पर आज सिर्फ इतनी हो रही है कि कौन कौन से ऐसे जनरल भाव हैं जन्म कुंडली में जहां पे शनि को धन प्रदायक कहा जाता है। न तो इसका यह मतलब है कि इस भाव में ही शनि पैसा देंगे, इसके अलावा कहीं पैसा नहीं देंगे, और न ही इसका यह मतलब है कि इस भाव में बैठे हैं तो पैसा दे ही देंगे। जैसा मैंने आपसे कहा, यह एक जनरल ओवरव्यू प्रेडिक्शन है। दूसरे भाव के बाद बात आती है कि ये जन्म कुंडली का उपचय भाव है, और मैंने कई वीडियोस में इनडायरेक्टली आपको ये बात कही है कि अगर इस भाव में शनि है तो ऐसे इंसान को किसी की मदद नहीं मिलती। ऐसा इंसान खुद यूज होता है दूसरों के द्वारा, खास तौर पे अपने परिवार, अपने भाई बहनों के द्वारा। ऐसे लोगों से उनके छोटे भाई बहन ही रिजल्ट ले जाते हैं, यानी ऐसे इंसान से उसके परिवार वालों को ज्यादा फायदा होता है, खुद इस इंसान को अपने परिवार वालों से उतना फायदा नहीं होता। लेकिन अगर इस भाव में शनि बैठे हैं तो नो डाउट कि ऐसा इंसान अपने दम पे, अपनी मेहनत से सब कुछ बना लेता है। शुरुआत में ऐसा इंसान हो सकता है आपको रोड पे चलता हुआ दिखाई दे, लेकिन आप अगर ऐसी स्थिति देखते हैं कि किसी की कुंडली में यहां पर शनि है और अच्छी पोजीशन में है, अच्छी पोजीशन का मतलब आप समझ गए ना, तो आप आंख बंद करके उससे ये बोल दीजिए कि तुम्हारी प्रेजेंट कंडीशन कैसी भी हो, उससे तुम बिल्कुल घबराओ नहीं, डरो नहीं। समय सबका बदलता है, बस उसकी महादशाएं देख लीजिए और आप आंख बंद करके एक बात कह दीजिए कि बस तुम मेहनत करते जाओ। जो जो सपने तुमने देखे हैं या जो जो चीजें तुम्हें लगता है तुम्हारे पास होनी चाहिए, 101% तुम्हारे पास वो चीजें होंगी ही होंगी। यहां पर शनि के अच्छे रिजल्ट मिलने का एक जो रीजन है वो ये भी है क्योंकि यहां से शनि डायरेक्ट आपके भाग्य को देख लेते हैं। शनि का संबंध जब भी भाग्य भाव से बनता है, मैंने कई बार ये बात बताई है, इससे बेहतर पोजीशन और कोई नहीं होती। धन के लिए, वेल्थ के लिए, संपत्ति के लिए इससे अच्छी बेहतर पोजीशन नहीं होती। हालांकि इसके अपने कुछ ड्रॉबैक जरूर हैं, लेकिन फिर भी शनि जब यहां पर बैठते हैं तो उनकी एक दृष्टि भाग्य में पड़ती है और ऐसा इंसान कर्म वाला भाग्यवादी बन जाता है। कर्म वाला भाग्यवादी का मतलब यह है कि वो भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोगों में से नहीं होगा, वो मेहनत करने वाले लोगों में से होगा। इसी वजह से हो सकता है कि धर्म को वो डायरेक्टली या अंधभक्त ना हो। अंधभक्त का मतलब कि वो चीजों को इमेजिन ना करे बल्कि प्रैक्टिकली चीजों को समझे। तो हो सकता है कि वो आपको मंदिर जाता हुआ ना दिखाई दे ज्यादा, लेकिन वो दिल से भगवान को जरूर मानता है, दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता है, अच्छे कर्म करने में और मेहनत करने में विश्वास रखता है। तो तीसरा भाव, वो दूसरा भाव, मतलब एक और भाव है दूसरे भाव के बाद, ये थर्ड हाउस, ये दूसरा भाव है जहां पर शनि को धन प्रदायक कहा जाता है, प्रॉपर्टी देने वाला कहा जाता है।
ये वीडियो के लास्ट तक रोके रहिएगा, मैं आपको 2-3 चीजें लास्ट में बताऊंगा जिससे आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद जन्म कुंडली का माफ करिएगा, यहां पर एक चीज आपको बताना मैं और भूल गया। यहां पर भी शनि के लिए सेम चीज कही जाती है कि शनि अर्ली एज में इंसान को बहुत रगड़ के मेहनत कराते हैं। मतलब ऐसे इंसान को शुरुआती एज में लगेगा कि मैं जो जो चीजें कर रहा हूं मुझे इसमें मेरी मेहनत का भी 25% नहीं मिल पा रहा। मेहनत कर रहा हूं मैं 100%, रिजल्ट मिल रहा है मुझे 25%। ऐसा इंसान दूसरों की मदद जरूर करता है। इसको जब मदद की जरूरत होगी, यकीन करिए 90% लोग इसकी मदद नहीं कर पाएंगे, या यूं कह लीजिए कि इसे मदद मिलेगी नहीं। मतलब दूसरों का काम होगा, ये इंसान खड़ा हुआ मिलेगा आपको, और जब इसको काम पड़ेगा तो ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत के दम पे खुद से वो सारी चीजें पा लेता है, बना लेता है, कंप्लीट कर लेता है जो उसे चाहिए। यहां पर शनि एक्सट्रीम इंसान को मेहनती बनाते हैं, लेबोरियस बनाते हैं, तेज दिमाग का बनाते हैं। हालांकि ऐसा इंसान दूसरों की मदद करने वाला होता है, परोपकारी होता है, लेकिन ऐसा इंसान स्ट्रेंथफुल होता है और वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आप उसे कितनी ही मेहनत करा लीजिए, उसके मुंह से कभी उफ नहीं निकलेगा। छोटे भाई बहनों की मदद करने वाला था। हालांकि यहां पर बैठे शनि कई बार अगर उनकी स्थिति अच्छी ना हो तो आपको आपके अपने भाई बहनों से आपकी जो संबंध है वो खराब करने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी शनि अगर तीसरे भाव में हो तो ऐसा इंसान अपने भाई बहनों के लिए जो उससे बन पड़ता है वो करता ही करता है। इसके बाद जन्म कुंडली का एक छठा भाव, 6th हाउस, यहां पर शनि कारक हो जाते हैं। मैंने एक बात कही थी आपसे शुरुआत में, कारक भाव, ये है कारक भाव, ये तो नहीं, लेकिन ये शनि के कारक भाव में। यहां पर जब शनि होते हैं छठे भाव में तो ऐसा इंसान पहले बात तो प्रबल शत्रुहंता बन जाता है। शत्रुहंता इज अ हिंदी वर्ड विच मीन्स कि आप अपने शत्रुओं के ऊपर, अपने दुश्मनों के ऊपर, अपने कर्ज के ऊपर और अपनी बीमारियों के ऊपर हमेशा हावी रहेंगे। इसका मैंने एक और प्रैक्टिकली मैंने एक और इसका इंडिकेशन देखा कि जिनके भी छठे भाव में शनि अच्छी पोजीशन में होते हैं, ऐसे लोग ना तो दुश्मनों से डरते हैं, ना तो उनको कोई मतलब खास डर होता है कि ये दुश्मन है मेरा क्या कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उनको कोई डर नहीं होता अपने दुश्मनों से। हाँ, इनके दुश्मन जरूर इनसे डरते हैं। ऐसे इंसान कर्ज को लेकर भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते कि बस कर्ज आ गया तो उसके लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेशन या टेंशन में चले जाएं। पहली बात तो ऐसे लोग कर्ज लेने से बचते ही हैं, लेकिन अगर बाई चांस लेना पड़े तो वो उस कर्ज को चुकता कर देते हैं। किसी दूसरे के भरोसे नहीं, अपने भरोसे, अपने दम पे कर्ज लेते हैं और अपने दम पे कर्ज को चुकता कर देते हैं। इसके अलावा बीमारियां भी ऐसे इंसानों के ऊपर ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती। अब यहाँ पे आपको एक मैं चीज बताता हूँ। छठे भाव में शनि की पोजीशन अगर बहुत खराब हो जाए ना, ये सारी चीजें उल्टी होती हुई देखी है मैंने। ऐसा इंसान कर्ज के नीचे दबा हुआ मिलेगा, परेशान मिलेगा, पैसे नहीं लौटा पा रहा, उधार की जिंदगी जी रहा है। ऐसा इंसान बीमारियों से बहुत परेशान रहेगा। वही हाल हो जाएगा कि ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी ना किसी डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, और ऐसे इंसान चाहे ना चाहे उसके दुश्मन बनते रहेंगे। मतलब उसका कोई लेना एक ना देना दो, लेकिन लोग उसे चिढ़ने लगेंगे, जलने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे, और फिर ऐसे इंसान चाहे ना चाहे उनसे दुश्मनी हो जाती है। छठे भाव में खराब शनि के ये कई सारे इंडिकेशन होते हैं, और यकीन करिए छठे भाव में शनि खराब हो जाए तो इनको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन तीसरे भाव में शनि बिगड़े हुए बैठे हो तो एक बार आप सिर्फ मेहनत करते रहिए, हनुमान जी की आराधना करिए, काम चल जाएगा। छठे भाव में आपको अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग तुरंत रेमेडीज करनी होंगी, वरना इसके आपको खराब रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। अगला जो भाव है जहां शनि धन प्रदायक होते हैं, यहां पर भी शनि धन प्रदायक होते हैं, लेकिन छठे भाव में जब शनि बैठते हैं तो यहां पर कई बार शनि नौकरी यानी काम करके आपको पैसा कमाने के लिए मतलब प्रेरित करते हैं। लाइक यहाँ पर शनि आपको बहुत अच्छा लॉयर बना सकते हैं, बहुत अच्छा सिविल जज बना सकते हैं। यहाँ पर शनि आपको बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब दिलवा सकते हैं, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स दिला सकते हैं। लाइक आपके जो भी स्टेट लेवल या सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव उच्च पोस्ट होती हैं, बड़ी पोस्ट होती हैं, ऊंचे पद होते हैं, वहां तक शनि आपको पहुंचा देते हैं। ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होती है, दूसरों से तालमेल बैठाने का तरीका ये 6 और 3 दोनों में अच्छा होता है। मतलब किसी भी तरह की सिचुएशन हो, किसी भी तरह का इंसान हो, ऐसे लोग उनसे बातचीत करके कम्युनिकेशन स्किल स्थापित करेंगे। दूसरे भाव में शनि धन प्रदायक होते हैं, तीसरे भाव में शनि अपने मेहनत के दम पे पैसा देते हैं, नाम देते हैं, शोहरत देते हैं। छठे भाव में शनि जब बैठते हैं तो यहाँ पर भी इंसान अपने दम पे, अपने कर्म के दम पे सब कुछ पा लेता है। अपना घर, खुद का घर, खुद की गाड़ी मतलब प्रॉपर्टी, दूसरों के बीच अपना रुतबा, नाम, जिसको कहते हैं धन, पद, प्रतिष्ठा, वो सारी चीजें छठे भाव में शनि बैठा के खुद ऐसा इंसान खुद कमा लेता है। यानी नाइन्थ हाउस में शनि को जनरली मैं आपसे कह रहा हूं ये बात कि शनि की स्थिति बस खराब ना हो। 9th हाउस में इकलौते अगर शनि बैठे हों तो ये आपके भाग्य को पलटने में मतलब इनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। 9th हाउस में शनि जितना अच्छा रिजल्ट करते हैं ये बिगड़े हुए नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बिगड़ जाते हैं तो ये न सिर्फ आपको प्रभावित करेंगे बल्कि ये आपके फादर को भी दिक्कत दे सकते हैं। यहां पर शनि बैठे हैं, मेक श्योर
मेक श्योर कि आप उनकी कंडीशन को देखें कि शनि कैसी स्थिति में है। शनि की स्थिति अगर अच्छी नहीं है देन यहाँ पर आपको शनि को अगर ठीक करना है तब आपको अपने गुरुओं का सम्मान करना होगा, अपने जो टीचर्स हैं, आपके जो फादर हैं, उनसे आपका रिलेशन आपको बहुत अच्छा बना के चलना होगा। इवन जो भी गरीब मिलते हैं जिनकी भी आप सहायता कर सकते हैं, ऐसी सहायता जिस सहायता के बाद उनको दूसरों की सहायता की जरूरत ना पड़े, यानी आप उनको कैपेबल बना दें, तो यहां पर आप करके ये काम करके आप शनि को अच्छा कर सकते हैं। 9th हाउस में शनि अगर अच्छी पोजीशन में बैठे हों तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये चीज आपने हो सकता है आज से पहले ना सुनी हो। अगर यहां पर शनि या कोई भी दूसरा प्लैनेट अच्छी पोजीशन में, जो मैंने आपको बताया उन सारे पैरामीटर्स पे खरा उतरता है और अच्छा बैठा हो, यानी अच्छी पोजीशन में हो, तो ऐसे लोगों के ऊपर उनके पितरों का आशीर्वाद होता है। ऐसा इंसान जब भी अपने जीवन में किसी खराब परिस्थिति में फंसेगा, जब उसे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा होगा, तब उसके खुद के जो पितर होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, उनके आशीर्वाद से वो हर परेशानी से बाहर आ जाता है। 9th हाउस में बैठे शनि इस जनरेशन का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऐसा इंसान कमा के जाता है, प्रॉपर्टी बना के जाता है, नाम बना के जाता है। कहते हैं कि 9th हाउस में शनि अगर बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हो तो ऐसा इंसान आफ्टर लाइफ भी जाना जाता है, फेमस रहता है, यानी आपके जाने के बाद भी लोगों के बीच में आपकी चर्चा रहेगी। 9th हाउस में शनि अगर अच्छी पोजीशन में हो तो ऐसा इंसान बड़ा पोलाइट हो जाता है। पोलाइट का मतलब कि दूसरों के प्रति जो उसकी भावना होती है वो कभी भी किसी को परेशान करने वाली नहीं होती। याद रखिएगा, शनि दुख के साथ वैराग्य के भी कारक हैं। जैसा केतु होता है ना, केतु अलग टाइप का वैराग्य देता है, शनि अलग टाइप का। शनि तपा तपा के आपको वैराग्य बनाते हैं, मतलब ऐसा कि जैसे मुझे या आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हो और फिर आपको आपके मन का बहुत ज्यादा खाना खाने के लिए दिया जाए, आपने जितना खा लिया उससे भी ज्यादा आपको खाना खाने के लिए दिया जाए कि नहीं अभी और खाओ, अभी और खाओ, तो एक टाइम आएगा, एक टाइम बाद आपको वही खाना जिसको देखकर आप मतलब बिल्कुल एकदम ललचा जा रहे थे कि ये मुझे मिल जाए, उसी खाने से आपको थोड़ा सा इरिटेशन होने लगेगी कि अब बस बहुत हो गया। वो वैराग्य देते हैं शनि। यानी जब आपके पास चीजें हों, आपने सारी चीजों का सुख भोग लिया है, आपको ये रियलाइज हो गया है कि ये सारी चीजें मटेरियलिस्टिक हैं और मुझे ये कितनी भी मिल जाएं, मैं इस पे मेरा पेट कभी नहीं भरेगा, देन आप समझ जाइए कि वैराग्य आपको शनि दे रहे हैं। यहाँ पर शनि आपको प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, बड़ा घर, ये सारी चीजें देने में सक्षम होते हैं। और दूसरी साइड मतलब ऑन द अदर हैंड आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पर शनि अगर बिगड़े हुए तब कहीं आपको आपके परिवार में, आपके फैमिली में, आपके फादर के साथ रिलेशन, आपके फादर की हेल्थ को, आपके फादर के बिजनेस या जॉब को ये शनि प्रभावित करेंगे और आपको आपके लाइफ के हर एक फेज में एक चीज हमेशा परेशान करेगी या आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको भाग्य का सपोर्ट कभी न तो मिला था और न मिल रहा है। तो ये इंडिकेशन है कि शनि आपके भाग्य भाव में अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं या खराब। मेक श्योर कि अगर शनि आपके भाग्य भाव में बैठे हैं देन आप इनको रेमेडीज से जरूर अच्छा करें। की बात करें तो ये भी शनि का कारक भाव है एंड ये अगेन एक ऐसा भाव है जहां पर शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। यहां पर भी शनि के लिए यही बात कही जाती है क्योंकि शनि जब यहां से बैठते हैं तो वो चौथे भाव को देखते हैं। मैंने चौथे भाव का नाम नहीं लिया, वो रीजन मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। शनि जब 10वें भाव में बैठते हैं तो यहां से शनि चौथे भाव को भी देख लेते हैं, चौथे भाव के साथ शनि सप्तम भाव को भी देख लेते हैं। सप्तम भाव जो मैंने कहा ये जन्म कुंडली का मोस्ट ऑफ द बैलेंस्ड भाव है क्योंकि ये सुख से सुख और कर्म से कर्म है, मतलब 10वें से 10वां, चौथे से चौथा, लग्न से सबसे ज्यादा दूर। ये भाव अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है और मुझे समझ में नहीं आता आजकल मतलब मैंने देखा कुछ लोगों को वो इस भाव को केवल मैरिड लाइफ के लिए या मैरिज के लिए देखते हैं, इसके बाद उनको लगता है कि इसका कोई लेना देना नहीं। मतलब इवन बिजनेस वगैरह के लिए भी लोग इस भाव को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं आजकल। उन लोग को लगता है ये भाव अच्छा होगा देन बिजनेस हो पाएगा, ये हम अपना नाम कमा पाएंगे, इससे तो बस मैरिड लाइफ देखना है। ये बहुत बड़ी गलती है आपकी, बहुत बड़ी भूल है आपकी कि आप इस भाव को कमजोर समझते हैं या इस भाव को आप सोचते हैं कि इससे तो बस एक ही चीज देखी जाती है। याद रखिए सीक्रेट्स ऑफ 7th हाउस अगर आप समझ जाएं तब आप जानेंगे कि ये भाव जिनकी कुंडली में आपको ये भाव मजबूत दिखाई देगा उनको देखिएगा वो लोग मोस्ट ऑफ द फेमस वेल्दी लोगों के बीच में प्रचलित, अपना नाम खुद बनाने वाले, पैसा, रुपए, धन संपदा सब कुछ उनके पास आपको मिल जाएगा। इकलौता ये भाव अगर अच्छा है तो। इवन अगर ये भाव आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है तो कई बार ऐसा होता है कि जो बिजनेस आपको नहीं भी करना या जिसमें आपको ज्यादा आपकी नॉलेज नहीं है, आपको उस बिजनेस में जानकारी नहीं है, उस बिजनेस में भी आप सफल हो जाते हैं। तो यहां पर शनि बैठ के ये 2 केंद्र के भावों को कवर कर लेते हैं, तीसरे केंद्र के भाव में वो खुद बैठे हैं, इसलिए यहां पर कारक होकर शनि बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। ऐसा इंसान अपने कर्म के दम पे समाज में यानी सोसाइटी में लोगों के बीच में खुद के दम पे वो आगे अपना नाम बनाता है। जबकि कहा जाता है कि 10th हाउस में शनि अगर बैठे हैं तो हो सकता है आपके फादर किसी बहुत अच्छे पद में हो या बहुत अच्छी जॉब में हो या उनका खुद का बिजनेस हो, देन जो उनका बेटा या बेटी होते हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि हम अपने फादर के थ्रू नहीं बल्कि हम अपने थ्रू अपनी पहचान बनाएं और हमारे फादर हमारे नाम से जाने जाएं।
दशम भाव में जब शनि बैठते हैं तो ऐसा इंसान अपने सुखों के ऊपर भी खर्च करता है, वो पैसा कमाता है, देन वो अपनी प्रॉपर्टी भी बनाता है, बड़ा घर बनाता है, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, ये चीजें भी उसके पास होना जरूरी है, जो कि वो बना भी लेता है। एंड 7th हाउस में शनि की दृष्टि भले ही आपके लाइफ पार्टनर को थोड़ा सा इफेक्ट करे, लेकिन आपके बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छी है। शर्त बस वही है कि शनि आपके 10th हाउस में अच्छे होने चाहिए। धन प्रदायक शनि का मतलब यह है कि वो पैरामीटर जो मैंने आपको बताया, लाइक कारक लग्न, कारक राशि, कारक भाव, एंड जिस भाव में बैठे हैं उस भावपति से उनका संबंध, नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी, इन पैरामीटर्स में शनि अगर यहाँ पर अच्छे बैठ रहे हैं देन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में जरूर ही आपको फील्ड वर्क कराएंगे, आपसे मेहनत कराएंगे और कई बार आपको ये रियलाइज करा देंगे कि आपको आपकी मेहनत करने के बाद भी 0 रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन आप यकीन करिए यही शनि आपको आपकी लाइफ में राजा बना देंगे। यकीन करिए। अब मैं आपसे ये बात इसलिए इतने दावे के साथ बोल रहा हूं क्योंकि आप तो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, मैं तो दिन भर लोगों से मिलता हूं, उनकी कुंडली देखता हूं। हर तरह के लोग जब हमें मिलते हैं और उसमें से जब कोई एक्सट्रीम पावरफुल इंसान आता है, लाइक उसका बहुत अच्छा बिजनेस है, वो अरबपति है या बहुत अच्छा पॉलिटिशियन है या वो बहुत अच्छी पोस्ट में है, बहुत अच्छी जॉब में है, देन हम लोग खुद एस्ट्रोलॉजर होने के नाते हम खुद ये देखते हैं कि आखिर वो ऐसा कौन सा मेन पॉइंट है जो इस इंसान को इतना ऊपर तक लेके जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि 10th हाउस में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। प्रैक्टिकली मैंने देखा बहुत सारे लोगों की चार्ट में जिनके 10th हाउस में शनि बहुत अच्छे पोजीशन में थे, बहुत अच्छे कंडीशन में थे, ऐसे लोग थोड़ा डिले ही सही लेकिन अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुए। शुरुआती एज में शनि यहां और यहां दोनों जगह बहुत परेशान करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आप सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देते हैं। यहां दोनों जगह ही जब शनि बैठे हों तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको सफलता की एक एक सीढ़ी ही चढ़नी है। अगर आपने ये कोशिश किया कि हम एक साथ 2-3 सीढ़ी चढ़ जाएं तब यहां पर दिक्कत हो सकती है। अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं। 11 यहां पर शनि कारक तो नहीं होते, लेकिन ये घर शनि का ही है। ये 10th हाउस और ये 11th हाउस, ये दोनों शनि के ही घर हैं, मतलब घर शनि के हैं। आपके कुंडली में कोई भी राशि लिखी हो, लेकिन ये घर जो है वो शनि के हैं। 11th हाउस में जब आप शनि को देखेंगे, ये बड़ा ही एक कह सकते हैं कि बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 11th हाउस में शनि सबसे ज्यादा परेशान भी करते हैं और 11th हाउस में शनि सबसे ज्यादा पैसा भी देते हैं। यकीन करिए दोनों कंडीशन, मैंने एक नहीं बहुत सारी चार्ट में जब ये देखा मैं खुद सरप्राइज हुआ इस चीज को लेके कि शनि अगर 11th हाउस में है और उनकी स्थिति अच्छी है, वही पैरामीटर्स जो शुरुआत में मैंने आपको बताए थे, तो यहां पे इंसान को करोड़पति अरबपति बना देते हैं। आप मानिए लिटरली मैंने देखा, मैं तो मिला हूं ना ऐसे लोगों से और मिलता जा रहा हूं, क्योंकि हमारे पास तो हर तरह के लोग आएंगे ना, बहुत गरीब से गरीब लोग भी आएंगे, अमीर से अमीर लोग आएंगे, बिजनेस पर्सन आएंगे, नौकरी वाले लोग आएंगे, पॉलिटिशियन आएंगे, साइंटिस्ट आएंगे, डॉक्टर्स आएंगे। तो हमें मालूम होता है कि कौन सा इंसान कितनी गहराई में, देन हम खुद ये जानने की कोशिश करते हैं जब उसकी चार्ट खोलते हैं कि ऐसा क्या है 11th हाउस में कि शनि एक को बिल्कुल परेशान करके रखे हुए हैं और दूसरे को इतना पैसा दे रहे हैं। और जिनको परेशान करते हैं उनसे एक चीज पूछिएगा, उनके पास इनकम के सोर्स का बड़ा क्राइसिस रहती है। उनसे आप एक ही शिकायत सुनेंगे कि सर हमारे इनकम का सोर्स बड़ा कमजोर है, आय का साधन बन ही नहीं पा रहा है, हम पैसा कमाने के लिए इतना हाथ पांव मार रहे हैं लेकिन पैसा हमारे पास आता ही नहीं है, आता है तो टिकता नहीं। अब क्योंकि यहां शनि बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से लग्न को देख लेंगे और 7वीं दृष्टि से पंचम को देख लेंगे और 10वीं दृष्टि से अष्टम को देख लेंगे। अब अगर शनि आपके लग्न में कारक हैं और वो सारे पैरामीटर्स में अच्छे हैं, देन वो शनि आपके जहां जहां पर देखेंगे वहां पर भी वो आपको कुछ मामलों में अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे। एंड अगर उनकी स्थिति खराब है देन वो जहां जहां देखेंगे वहां पर भी आपकी स्थिति को खराब कर देंगे। ये रीजन है कि 11th हाउस में शनि अगर बैठे हों तो बहुत अच्छे से इनको गौर से देखिए कि आपके शनि किस तरह के हैं। अगर आपके शनि ऐसी स्थिति में है जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, देन मैं आपको बता दूं, मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन लिटरली मैं आपको बता दूं कि आपको लाइफ टाइम इनकम के लिए क्राइसिस झेलनी पड़ सकती है। इसलिए अगर 11th हाउस में बिगड़े हुए शनि बैठे हैं देन आपको इनकी रेमेडीज करने की जरूरत है। ये घर जो होता है ये बड़े भाई बहनों का भी होता है, आपकी कंसिस्टेंसी से अर्निंग का होता है। यहां से आपके कुछ ज्वेलरीज वगैरह को भी देखा जाता है, गोल्ड को भी देखा जाता है, इनकम को भी देखा जाता है। यहां से आपके डिसीजन कैसे हैं, आपके जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिजनेस को करने में कैसे डिसीजन लेते हैं, आपका जो परसेप्शन होता है दूसरों के प्रति वो कैसा है, वो सारी चीजें 11th हाउस से देखते हैं। तो यहां पर अगर शनि अच्छे हैं देन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपनी 30s को क्रॉस करिए, मतलब तब तक मेहनत करिए। अगर आपको कम भी रिजल्ट मिल रहे हैं देन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार जब आप रफ्तार पकड़ेंगे तो कहते हैं ऐसे लोग लंबी रेस का घोड़ा होते हैं, और वैसे भी शनि आपको लंबी रेस का घोड़ा ही बनाते हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि शनि आपकी जन्म कुंडली में इकलौते ऐसे प्लैनेट होते हैं जो आपकी कुंडली के किसी भी भाव में बैठे होंगे वो हमेशा आपको प्रभावित करते रहेंगे, आपको रिजल्ट देते रहेंगे। अब वो रिजल्ट कैसा है वो आपकी कुंडली देखने के बाद पता चल सकता है। अब लास्ट में 2-3 चीजें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हो सकता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुरंत, क्योंकि कई लोग आ जाते हैं सर हमारे तो है 11th हाउस में, हमारा तो लग्न कारक है लेकिन हमको पैसा नहीं मिल रहा है, हमारे पास इनकम का साधन नहीं। उसके लिए जो मैंने आपको शुरुआत में 3-4 पॉइंट बताए उनको आप कवर कर लीजिए, उनको देख लीजिए। दूसरा,
शनि आपकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हो, जिस भाव से शनि का संबंध बन रहा है उस भाव से रिलेटेड कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। लाइक अगर 9th हाउस है तो आपके फादर के प्रति, आपके धर्म के प्रति जिम्मेदारी है। 10th हाउस में है तो कर्म के प्रति जिम्मेदारी है। लग्न में है तो आपके खुद के प्रति जिम्मेदारी है। 2nd हाउस में है तो अपने परिवार के प्रति है। 3rd हाउस में है तो समाज के प्रति है, सोसाइटी के प्रति है, अपने भाई बहनों के प्रति है। वो जिम्मेदारी आपको निभानी ही पड़ेगी। आई एम सॉरी टू से, लेकिन शनि जब तक आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं कराते, आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी उनका मंत्र पढ़ लीजिए, आप उनका कोई भी दान कर लीजिए, महंगे से महंगा नीलम पहन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो सिर्फ आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास कराने आते हैं। शनि आपको झुकाने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि परिस्थितियों के आगे, सिचुएशंस के आगे घुटने टेक दो, मान लो कि अगर आपकी गलती है तो स्वीकार कर लीजिए, उसे सही करिए, कोशिश करिए, कर्म करिए, शनि ऑटोमेटिक आपको अच्छा रिजल्ट करने लगेंगे। लेकिन जब भी लग्न कारक या अकारक होता है या शनि की स्थिति अच्छी या खराब होती है, देन इनके नेचर में मैंने खुद डिफरेंस देखा है। कई लोग कह देते हैं कर्म के देवता हैं, इनको तो कर्म ही पसंद है, जब तक कर्म ठीक नहीं करोगे तो बहुत अच्छी पोजीशन में भी हो लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। ये बातें बोलने के लिए तो अच्छी लगती हैं लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं पर्सनली कुछ ऐसे लोगों से मिल चुका हूं जिन लोगों का जो काम है या जिन लोगों का जो लाइफ है वो बहुत अच्छी नहीं है। उनका काम कोई बहुत अच्छा काम नहीं है लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में आज सब कुछ उनको मिला हुआ है और रीजन था उनकी कुंडली में शनि की बहुत अच्छी पोजीशन। ये बात अलग है कि शनि न्यायप्रिय देवता होते हैं, आप जो भी कर्म करेंगे बाद में वो हिसाब तो आपसे लेंगे ही, लेकिन शनि आपके लग्न के लिए कारक हैं या नहीं, उनकी पोजीशन, राशि, नक्षत्र वगैरह अगर आपकी कुंडली में अच्छा है देन उनके नेचर में और उनके रिजल्ट में डेफिनेटली अंतर आएगा ही आएगा। तो ये चीजें भी आपको अपनी कुंडली में इस अकॉर्डिंग देख लेनी है। देन आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी कुंडली में शनि धन प्रदायक हैं या परेशान करने वाले हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।